नमस्कार, नेटवर्क न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पैनिशा पुरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहनवाज हुसैन जी। स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज़ में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत कम समय में आपने राजनीति में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। समय तो बहुत लगा है। 1986 से भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और बहुत साल तक युवा मोर्चा में काम किया। युवा मोर्चा में के राष्ट्रीय मंत्री से सीधे भारत सरकार के मंत्री बने। सबसे जो मुश्किल सीट थी, जो बीजेपी कभी नहीं जीती थी, किशनगंज, वहाँ से पार्टी ने टिकट दिया था 1998 में, और 98 में पहला चुनाव सिर्फ 6000 वोट से हार गए। उसके बाद किशनगंज 99 में जीते, वाजपेयी सरकार में मंत्री बने, 6 मंत्रालय देखने का मौका मिला और सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला। और लगातार 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में, एक लोकसभा तो किशनगंज से और 2 लोकसभा भागलपुर से जीतने का मौका मिला। इस बार के लोकसभा के चुनाव में ज़रूर सिर्फ 8000 वोट से मैं चुनाव नहीं जीत सका, लेकिन पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया। अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी के संगठन का काम मजबूती से कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां तो जाना होता है। ऐसी जिम्मेदारी ज़्यादातर पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर रहती है, उसको निभा रहे हैं। कितनी चुनौती और कठिनाइयाँ रही इस सफ़र में? चुनौती तो रहती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में, खासकर अल्पसंख्यक समाज में तो बहुत गलतफहमी पैदा की गई। सिकंदर बख्श साहब और आरिफ बेग साहब 2 हमारे बड़े नेता होते थे। उसके बाद हमने और मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने युवा मोर्चा के अंदर आकर काम करने का निर्णय किया और वहाँ काम करते हुए हम दोनों को 98 में लोकसभा का टिकट मिला। तो जिस तरह की गलतफहमी पैदा की गई, खासकर मुसलमानों को भड़काया करती हैं जो दूसरी पार्टी हैं, बीजेपी की मुस्लिम विरोधी छवि बनाया करती हैं, लेकिन बीजेपी न कल मुस्लिम विरोधी थी, न आज मुस्लिम विरोधी है, न आने वाले दिनों में होने वाली है। हम तो सबका साथ, सबके विकास वाले लोग हैं। हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी नेताओं पर जो आरोप लग रहे हैं हाल के दिनों में, उसके बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी के नेताओं पे तो नहीं, एक यूपी में ज़रूर एक इस तरह का जो आरोप लगा, उस पर कार्रवाई हुई है। कठुआ में सांप्रदायिक आधार पर जो वहाँ पर 2 विधायक, हमारे 2 मंत्री गए थे। भारतीय जनता पार्टी है जो उसने दोनों मंत्री से त्यागपत्र लिया है और एकदम सख्त कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो इन घटनाओं का 2019 लोकसभा में क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपार बहुमत से जीतेगी और हम बीजेपी अपने दम पे 300 सीट जीतेगी। एनडीए के साथियों के साथ हम 400 सीट जीतेंगे। हमारे जो विपक्षी दल हैं, खासकर कांग्रेस के लोग हैं, जितना नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एकजुट इकट्ठे होंगे, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ इकट्ठी होगी। तो बीजेपी के अलावा जो विपक्ष है वो बीजेपी पे ये आरोप लगाती रहती है कि बेटी बचाओ बीजेपी से, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब इसी तरह के ओछे थोथे आरोप वो लगाते हैं। उनको मालूम है कि हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करती है और करेगी। तो मोदी सरकार के 4 साल के शासन के बारे में आप क्या कहेंगे? बेहतरीन। हिंदुस्तान की तारीख में ये 4 साल सोने के अक्षर से लिखे जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान ऊंचा किया है, भारत को सम्मान दिया है, पूरे दुनिया में भारत की साख बनी है। आज मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है, बल्कि वो पूरे दुनिया के अंदर इनकी एक छवि है। पूरी दुनिया इनको पसंद करती है। 3 तलाक और मंदिर मस्जिद के विवाद के बाद मुस्लिमों से कितनी उम्मीदें हैं कि वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे? नहीं, मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं और हमारा साथ दे रही हैं। मंदिर मस्जिद मुद्दे पर कोई हिंदू मुसलमान के बीच में विवाद नहीं है। विवाद ये है कि आखिर राम मंदिर, राम जी का जहाँ जन्म है वहीं बनेगा। स्थान को लेकर जो सवाल उठते हैं, तो ये मामला अदालत में है, तो अदालत से निर्णय होगा। और जब इसका कोर्ट से फैसला भी आया था, तब सरसंघ चालक
जो हमारे हैं आदरणीय मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा था ये किसी की जीत किसी की हार नहीं है, बल्कि इसको जश्न न मनाए, सौहार्द से बनेगा। तो अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, आपसी सौहार्द का प्रतीक बनेगा। डाटा लीक से लेकर सीलिंग तक जो है विपक्ष कह रही है कि आपको ही गलत ठहरा रहे हैं। तो गलत हम सरकार में तो हमें ही गलत ठहराएंगे। जो लोग 70 साल हुकूमत में रहे उन्होंने तो देश की कोई चिंता नहीं की और वो हमें गलत ठहराने में लगे हुए हैं। कांग्रेस बताए कि आज भी गरीब क्यों है। गरीबी हटाओगे नारे के नाम पर तो कांग्रेस इतने दिनों तक राज करती रही, लेकिन आज गरीब ही रह गए। कांग्रेस 10 साल हुकूमत में बीच में रही, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा पेट भरने के अपने अलावा और कुछ नहीं किया। अगर 2019 में लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो फिर उसके बाद आपका क्या पोजीशन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता होते हैं, कांग्रेस पार्टी में सब लोग मंत्री के लिए, नेता के लिए, वो बनने के लिए राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लोग मंत्रिमंडल में नहीं हैं, पार्टी में काम करते हैं। और मुझे तो मेरी पार्टी ने सब कुछ दिया है। 32 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनाया, लगातार पिछले 12-14 साल से मैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ, पार्टी का प्रवक्ता हूँ और संगठन में काम कर रहा हूँ। एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टीम इंडिया है जो काम कर रही है, देश की सेवा कर रही है कैबिनेट में, और अमित शाह जी के नेतृत्व में टीम बीजेपी है जो बीजेपी के लिए काम कर रही है, और उसमें मुझे काम करने का अवसर मिला है। धन्यवाद, शुक्रिया। आपके सभी सवालों के जवाब आज बहुत बेबाकी से दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। क्या आप दिल्ली से दूर कहीं और हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट के आने का दिल नहीं कर रहा? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि डीपीएल ग्रुप ला रहा है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब से लेकर चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज। तो आप प्रति स्क्वायर फीट मात्र 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।